डिस्प्ले कैंपेन में देखते हैं कौन कौन सी न्यू चीज़ें हमारे पास जो है वो शामिल होती हैं। तो अगेन न्यू कैंपेन, उसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ रहे हैं। तो मैं अभी वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिस्प्ले कैंपेन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट देनी है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगेन क्योंकि ये न्यू ऐड अकाउंट है तो ट्रैकिंग के बारे में पूछ रहा है। लास्ट कैंपेन्स के अंदर जब सर्च कैंपेन बनाई थी तो उसमें ये ट्रैकिंग वाला इशू नहीं था, तो वो मैंने बता दिया था किस तरह से करना है। कैंपेन नेम जो भी आप लोग रखना चाहें कैंपेन नेम रखें, उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो मेन जो हमारे पास सर्च के अंदर कीवर्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल थी वो यहाँ पे नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। कंट्री पाकिस्तान जी, लैंग्वेज अभी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से मोर सेटिंग्स पे हम लोग आए, ऐड रोटेशन, ऐड स्केड्यूल, कैंपेन यूआरएल सेटअप, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट, सारी उसी तरह से है। नेक्स्ट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं, बजट पुट कर देते हैं जी 5000। ठीक है, अब यहाँ पे बिडिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ट्रैफिक ऐड है तो हाई क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है, अदर ऑप्टिमाइजेशन में व्यूएबल इंप्रेशंस जो है वो उसके लिए आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं हाई क्वालिटी ट्रैफिक के लिए करता हूँ। ठीक है, अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज बिडिंग स्ट्रेटजी ठीक है मेरे लिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे अब आ रहा है टारगेटिंग और ऐड टारगेटिंग। अब इसमें हमारे पास जो है वो देखें कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल जो है वो होती हैं, किन चीज़ों के लिए हम लोग अपने ऐड को जो है वो ट्रिगर करवा सकते हैं और किन चीज़ों के लिए ऐड को ट्रिगर जो है वो नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट आ गया, उसके बाद डेमोग्राफिक्स आ गया, कुछ कीवर्ड्स आ गए, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑडियंस सेगमेंट से। ऑडियंस सेगमेंट को जब हम लोग सर्च कैंपेन बना रहे थे तो उस टाइम इसको हम लोगों ने जो है वो छोड़ दिया था कि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ कौन कौन से ऑडियंस सेगमेंट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरह से उनको जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये कुछ रिसेंट आइडियाज़ वगैरह हैं जी। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, लॉकस्मिथ सर्विसेज, कॉस्मेटोलॉजी एजुकेशन ट्रेनिंग, लिंक्डइन, सुपरस्टार शॉपर्स और बिजनेस प्रिंटिंग वगैरह। इसको छोड़ दें, हम लोग ब्राउज पे आते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु दे आर, और इसमें डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें डेमोग्राफिक्स में क्या है, सबसे पहले पेरेंटल स्टेटस है और उसमें पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 से 1 साल के दरमियान, पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स 1 से 3 साल के दरमियान, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स 4 to 5 ईयर्स, उसके बाद ग्रेड स्कूलर 6 to 12 ईयर्स और पेरेंट्स ऑफ टीन्स 13 से 17 ईयर्स। ठीक है, तो पहला पेरेंट्स के हवाले से हमारे पास जो है वो डेमोग्राफिक्स आ गया। दूसरा जो है वो मैरिटल स्टेटस के हवाले से सिंगल, इन अ रिलेशनशिप या मैरिड, इन लोगों को हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर अगर चलें तो करंट कॉलेज स्टूडेंट्स इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट पे जाएं तो हाई स्कूल ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री। ठीक है, इन चीज़ों की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो अपना ऑडियंस सेगमेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे नेक्स्ट हमारे पास है होम ओनरशिप स्टेटस। ठीक है, होम ओनर्स या रेंटर्स, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा काम है और रियल एस्टेट में हम लोग नॉर्मली होम ओनर्स वगैरह को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होम ओनर्स यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है जो कि फेसबुक के अंदर अब ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हु दे आर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन थी, इनमें से कोई भी आप लोग जो है वो ऑप्शन अगेन डिपेंड ऑन बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, इंटरेस्ट और हैबिट्स पे चलते हैं। फिंटी ऑडियंस, अब इसमें देखें जी बैंकिंग एंड फाइनेंस, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा एविड इन्वेस्टर्स वगैरह।
ब्यूटी एंड वेलनेस इसको ओपन करेंगे तो ब्यूटी मेवन्स और फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स वगैरह जो है वो आ जाएगा। तो जैसे कर्सर लेके आएंगे तो आपके पास उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ब्यूटी मेवन्स कौन से हैं जी? पीपल हु रेगुलरली परचेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड आर इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड स्टाइलिंग टिप्स। फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स, ये कौन से लोग हैं जी? पीपल हु फ्रीक्वेंटली विजिट इस्टेब्लिशमेंट्स दैट प्रोवाइड ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज सच एज हेयर सैलून, नेल सैलून, टेनिंग सैलून और डे स्पा वगैरह। उसके बाद फूड एंड डाइनिंग के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। कॉफ़ी शॉप रेगुलर्स हैं, कुकिंग एंथुसियास्ट, फूड क्रेवर्स, फूडीज और फ्रीक्वेंट डाइन आउट्स वगैरह, अगर फूड रिलेटेड हम लोग ऐड बना रहे हैं। होम एंड गार्डन, डू इट योरसेल्फ DIY और होम डेकोर एंथुसियास्ट। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़ है, उसमें आर्ट, थिएटर और आगे नेक्स्ट बिजनेस प्रोफेशनल, फैमिली फोकस्ड, फैशनियास्ट जो भी है, फैशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है जिसको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली अटेंड्स लाइव इवेंट्स हैं, ग्रीन लिविंग एंथुसियास्ट, नाइट लाइफ एंथुसियास्ट, आउटडोर एंथुसियास्ट, पेट लवर्स को अगर आगे हम लोग देखें तो कैट लवर्स या डॉग लवर्स से रिलेटेड है। शटर बाग्स, इसी तरह थ्रिल सीकर्स। तो ये मुख्तलिफ लाइफस्टाइल से रिलेटेड हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से, बुक लवर्स आ गए, कॉमिक एंड एनिमेशन फैंस, गेमर्स, गेमिंग से रिलेटेड अगर कोई ऐड बना रहे हैं तो एक्शन गेम फैंस, एडवेंचर एंड स्ट्रेटजी गेम फैंस, कैजुअल एंड सोशल गेमर्स, ड्राइविंग एंड रेसिंग गेम फैंस, हार्डकोर गेमर्स, उसके अलावा रोल प्लेइंग गेम फैंस, शूटर गेम फैंस और लाइव गेम फैंस जो है वो अवेलेबल हैं। इस तरह लाइट टीवी व्यूअर्स आ गया, मूवी लवर्स आ गया, मूवी लवर्स में आ गया एक्शन एंड एडवेंचर मूवीज, कॉमेडी मूवीज, फैमिली मूवीज, हॉरर मूवीज, रोमांस एंड ड्रामा मूवीज, साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवीज और साउथ एशियन फिल्म फैंस आ गए। उसके बाद म्यूजिक लवर्स आ गए, ब्लू फैंस, क्लासिकल म्यूजिक एंथुसियास्ट, कंट्री म्यूजिक फैंस, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फैंस, फोक एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक, इंडी एंड अल्टरनेटिव जैज एंथुसियास्ट, मेटल हेड्स, पॉप म्यूजिक फैंस। उसके अलावा ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शन है म्यूज़िक के हवाले से। उसके अलावा टीवी लवर्स आ गए, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन फिक्शन टीवी फैंस, फैमिली टेलीविज़न फैंस, गेमर, साइंस फिक्शन, टीवी कॉमेडी और टीवी ड्रामा। अच्छा जी, उसके बाद इसको अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एविड न्यूज़ रीडर्स वगैरह आ गया, शॉपर्स आ गया। ठीक है, इसमें क्या, बारगेन हंटर जो बारगेनिंग करते हैं, लग्जरी शॉपर्स आ गया जो एक्सपेंसिव शॉपिंग वगैरह करते हैं, शॉपहॉलिक्स जिनको शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, शॉपर बाय स्टोर टाइप्स। इसको अगर फर्दर देखें, कन्वीनियंस स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर शॉपर, सुपर स्टोर शॉपर्स आ गए और वैल्यू शॉपर्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, इसमें अगर आए हेल्थ एंड फिटनेस बफ्स और स्पोर्ट्स फैंस की ऑप्शन मौजूद है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल एंथुसियास्ट, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट और टेक्नोफाइल्स जो है वो हमारे पास आता है। इसी तरह उसके बाद ट्रैवल है, ट्रैवल में भी जो है वो बस बिजनेस ट्रैवलर्स है और ट्रैवल बफ्स है। उसके बाद व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑटो एंथुसियास्ट और ट्रांसपोर्टेशन मोड्स जो है ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो मौजूद है। उसके बाद व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग और प्लानिंग, अगर इस पे जाएं तो इन मार्केट सेगमेंट्स हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं। और इसमें आगे अगेन एप्रल एंड एक्सेसरीज, अगेन ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप लोग फर्दर देख सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज, ऑटो व्हीकल, बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स आ गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बिजनेस सर्विसेज, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, डेटिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, इवेंट टिकट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, गिफ्ट एंड ओकेजन्स, होम एंड गार्डन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज, रियल एस्टेट, सीजनल शॉपिंग, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, टेलीकॉम। इनको गेन आगे फर्दर अगर आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद लाइफ इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस क्रिएशन, कॉलेज ग्रेजुएशन, जॉब चेंज, मैरिज, मूविंग, परचेजिंग अ हाउस, रिटायरमेंट्स वगैरह, ये कुछ लाइफ इवेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं।
हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। अगर ये आपके पास कोड वो इंस्टॉल था ट्रैकिंग कोड जो गूगल ग्लोबल टैग था, तो उसकी बेस के ऊपर हम लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं। कंबाइंड सेगमेंट अगर कोई बनाना चाहें तो यहाँ पे कंबाइंड ऑडियंस हम लोग बना सकते हैं। इस तरह कस्टम ऑडियंस सेगमेंट बनाना चाहें तो ये भी हम लोग बना सकते हैं, जिनको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और तरीका इसमें क्या है, हम लोग या तो वन बाय वन इनको सब सर्च कर लें, या यहाँ पे आप लोग क्या करें, सिंपली कोई भी चीज़ सर्च में आके सर्च करें तो आपको ये कैटेगरी वाइज जो है वो दिखा देगा। तो मैंने अभी जो है वो न्यूज़ यहाँ पे सर्च किया है, तो ये अब डिफरेंट वो कैटेगरीज जिनके अंदर न्यूज़ आता है वो सारी सर्च करेगा, और यहाँ पे मुझे जो है वो उसका रिजल्ट दिखा देगा कि जस्ट एग्जांपल बिजनेस न्यूज़, रियल एस्टेट न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़, टीवी न्यूज़, या इस तरह से जो भी ऑप्शंस वगैरह जो है वो होंगी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। तो अभी टाइम जो है वो ये काफ़ी ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जी, ये देखिए अभी न्यूज़ आ गया था यहाँ पे, दोबारा से इसको करते हैं सर्च। तो ये देखें अमेरिकन एंड वर्ल्ड न्यूज़ वीडियोस, लोकल न्यूज़पेपर न्यूज़, मीडिया फॉर द यूके मार्केट, इंडिया न्यूज़ सर्विसेज, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़, एसोसिएटेड प्रेस, बिजनेस न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, एविड लोकल न्यूज़ रीडर, और ये मुख्तलिफ अगेन जहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन जो है वो आ रही थी वो सारी यहाँ पे अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन, दो तीन जो भी हमारे बिजनेस से रेलिवेंट होंगी हम लोग उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल जो है वो क्या करता हूँ, जो न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उनको जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने न्यूज़पेपर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जी डन, इसको डन कर दें। इसके अलावा और भी अगर आप लोग अपना ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो देखना चाहें, डेमोग्राफिक्स पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो सर्च करते हैं। डेमोग्राफिक्स में अब क्या है जी, जेंडर मेल फीमेल और अननोन, जिनका जो है वो गूगल एल्गोरिथम को पता नहीं चल सका तो मैं उसको अनचेक कर देता हूँ। एज लिमिट्स, अगर मैं जस्ट एग्जांपल चाहता हूँ 18 से 24 साल के लोगों को मैंने टारगेट नहीं करना, इसी तरह जिनकी एज अननोन है उनको भी टारगेट नहीं करना, 65 प्लस लोगों को भी टारगेट नहीं करना, तो 55 से 64 को भी नहीं करना, 25 से 54 को ये मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस, अगेन पेरेंट्स और नॉट अ पेरेंट्स। उसके अलावा हाउस होल्ड इनकम जो है, ठीक है, ये सिलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। हमने अभी पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, वहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे नोट भी आ रहा है, हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज़ ओनली अवेलेबल इन सिलेक्टेड कंट्रीज़। ओके, इसको डन करते हैं। तो ये मेरे पास डेमोग्राफिक्स, ऊपर से मैंने न्यूज़पेपर रीडर आ गया, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल दोनों, 25 से जो है वो 54 साल के एज, और पेरेंटल स्टेटस। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल इम्प्रेशंस कितने हो गए, 72 मिलियन इम्प्रेशंस जो है वो आ रहे हैं। बजट मेरा 5000 होगा। क्लिक्स, एक्सपेक्टेड क्लिक्स है 1900 से लेकर 8900 तक। कन्वर्जन्स टैग मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, तो एवरी सीपी अभी नहीं दिखा रहा। अच्छा जी, अगेन अब इसमें क्या आ रहा है, कीवर्ड्स, कुछ सर्च टर्म्स वगैरह अगर हम लोग जो है वो ऐड करना चाहें कर लें, लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो नहीं करने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो था टॉपिक्स के ऊपर आए, तो अगेन ये हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटो व्हीकल, बिजनेस एंड ब्यूटी एंड फिटनेस, बुक एंड लिटरेचर, बिजनेस इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, फूड एंड ड्रिंक, गेम्स, हेल्थ, हॉबीज़, लेयर, होम एंड गार्डन, इंटरनेट, टेलीकॉम, जॉब एंड एजुकेशन, लॉ, गवर्नमेंट, न्यूज़, और इस तरह की ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आगे फर्दर भी इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, अगर उसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रॉडर लेवल के ऊपर सिलेक्ट कर लें और डन कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लेसमेंट्स। ऐड में अपना शो कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी डिवाइसेस वगैरह के ऊपर जो है वो करवाना चाहूँ, या सॉरी डिवाइसेस नहीं है, ये प्लेसमेंट्स आएगा कि अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर मैं अपना ऐड लगाना चाहूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, ऐप्स, और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वेबसाइट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये जो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस हैं, इनको जब वीडियो कैंपेन बनाएंगे
उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जस्ट एग्जांपल वेबसाइट है, मैं क्या चाहता हूँ जी, पेपर, जो हम लोग एक ही एग्जांपल लेके चल रहे थे, pk.com, इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपना ऐड चलाना चाहता हूँ। तो ये नो मैचिंग रिजल्ट, PAPER, पेपर PK, अच्छा जी, simple.com के अलावा इसको सर्च करते हैं तो ये देखें paper.ads.com आ रहा है, पेपर PK.ads.pk आ रहा है। तो जो जो यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है, वो वेबसाइट लाइक rosie.pk आ गया, पाकिस्तान जॉब बैंक, सब ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह जो कि इनके उसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अभी फ़िलहाल मैंने डन कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने समझनी है। अब यहाँ पे देखें वीकली एस्टिमेट्स गायब हो गए हैं मेरे। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इन चीज़ों को सिलेक्ट करने की, या किस तरह से आप लोगों ने करना है? कभी भी ये सारे फिल्टर्स इकट्ठे नहीं यूज़ करने। प्रो टिप जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ, कभी भी ये सारे फिल्टर्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करने। नॉर्मली आपका ऐड रन ही नहीं होगा, अगर रन होगा तो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ये और भी मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों को जो है वो हर्डल्स फेस करनी जो है वो पड़ सकती हैं। तो मैं भी एक क्लाइंट के लिए कैंपेन रन कर रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब गूगल एड्स का इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो मैंने क्या किया था, ऑडियंस सेगमेंट भी सिलेक्ट कर दिया, डेमोग्राफिक्स भी, टॉपिक्स भी और प्लेसमेंट्स भी। तो 4 फिल्टर लगा दिए। एड्स मेरा जो है वो नहीं चला, 2-3 दिन मैं वेट करता रहा। फिर मैंने प्लेसमेंट्स ख़त्म की। एटलीस्ट अब मुझे यही था कि जितनी नैरो ऑडियंस होगी अच्छी ट्रैफिक आएगी। ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक और टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऐड चलाया। उसके बाद जो है वो क्या हुआ, फिर ऐड जो है वो नहीं चला। तो फिर जो है वो गूगल सपोर्ट से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने ये जो है वो एरर निकाला था कि ये सारे फ़िल्टर, जितने आप फ़िल्टर अप्लाई करते जाते हैं, आपकी ऑडियंस नैरो से नैरो नैरो होती चली जाती है, और इनका बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो इतनी नैरोड ऑडियंस फाइंड समटाइम जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 फिल्टर्स जो है वो एट अ टाइम यूज़ कर लें। जस्ट एग्जांपल ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक बेशक हर एक के लिए जो है वो यूज़ कर लें, लेकिन इसके साथ एक आधा फ़िल्टर सिर्फ जो है वो और यूज़ करें। सारे फ़िल्टर आप लोगों ने एक ही कैंपेन के अंदर जो है वो नहीं डाल देने, अदरवाइज़ आपकी कैंपेन जो है वो नहीं चलेगी। उसके बाद जी नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। तो अब हमारे पास जो है वो ये बेसिकली जो है वो ऐड के लिए ऑप्शंस जो है वो आ गई हैं। तो 2 किस्म के हमारे पास जो है वो एड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक होते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, पहले इसको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास बैनर एड्स वगैरह जो है वो होते हैं, उनको जो है वो हम लोग जो है वो जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, फाइनल URL, अगेन जब भी वेबसाइट जो है वो डालनी है तो शुरू में HTTP या HTTPS जो है वो लाजमी होना चाहिए आपका। उसके बाद बिजनेस नेम जो है वो आप लोगों ने पुट करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट इमेजेस, ऐड अप टू 15 डिफरेंट इमेजेस हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, एक मिनिमम एक लैंडस्केप इमेज होनी चाहिए, एक स्केयर इमेज जो है वो होनी चाहिए। स्केयर इमेज का साइज़ 1080 बाई 1080 जो है वो आप लोग जो है वो माइंड में रख लें। लैंडस्केप जो है वो 1280 ज़रब 720 की इमेज, और प्लस लोगो। यहाँ पे ये देखें, लोगो भी जो है वो आपने जो है वो ऐड करना है। तो आपका बिजनेस लोगो और 2 इमेजेस आप लोगों ने जो है वो, एक स्केयर और एक लैंडस्केप जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड जो है वो करनी है। तो मैं रैंडमली कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड कर देता हूँ। तो एसर लाइब्रेरी आ रहा है, स्कैन वेबसाइट, अपलोड स्टॉक इमेजेस या सिलेक्टेड एसेट्स। तो स्टॉक में आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, और इसमें देखते हैं अगर कोई हमें स्टॉक इमेजेस कोई अच्छी जो है वो मिल जाती हैं। तो ये डायरेक्टली सर्चिंग जो है वो शुरू कर देगा, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो इमेजेस आप लोगों को यहाँ पे निकाल के जो है वो दे देगा। या दूसरी ऑप्शन ये है, सिंपली अपलोड के ऊपर जो है वो आए और ख़ुद से जो है वो आप लोग उसको अपलोड जो है वो कर लें। यहाँ पे भी वन स्टॉक इमेजेस
अपीयर होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर कंप्यूटर में आपने स्पेशली बनाई हुई हैं तो अपलोड की ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, अपलोड फाइल, यहाँ पे आप चूज़ फाइल्स टू अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ जी, एक जस्ट एग्जांपल जी, ये इमेज इसके ऊपर आया, इसको मैंने जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन आएगी कि मैं इस इमेज को एज अ स्क्वायर इमेज यूज़ करना चाहता हूँ या लैंडस्केप। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई है, क्योंकि इस इमेज की डायमेंशन इस तरह की है कि मैं दोनों में जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने अब लैंडस्केप में होगा तो कितना हिस्सा अपीयर हो, अगर स्क्वायर में होगा तो कितना हिस्सा। तो यहाँ पे सिलेक्ट टू रेशियोज। ठीक है, अगर कोई सिंपली करना चाहे, अब जस्ट एग्जांपल ये है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको सिर्फ एज अ लैंडस्केप जो है वो अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो सिर्फ इसको लैंडस्केप में ही रहने देता हूँ, सिलेक्ट वन रेशियो। ठीक है, अब ये आ रही है मेरे पास, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ लैंडस्केप में नहीं करते, इसको सिर्फ 1080 बाई 1080 यानी इसमें कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये इमेजेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेव। इमेजेस सिलेक्ट होगी, उसके बाद नेक्स्ट है लोगो, आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट लाइब्रेरी या स्कैन वेबसाइट और सिलेक्टेड डेट्स या अपलोड। अब यहाँ पे ऑप्शन फ्री स्टॉक की नहीं आ रही क्योंकि लोगो हर बिजनेस का यूनिक होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है वो लोगो ऐड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से कोई इमेज जो है वो देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो चलें, ये लोगो इमेज जो है मैंने लगा दी, तो वेट करना है इसके अपलोड होने का। चलें, ये सिलेक्ट हो गया और इसको सेव कर देना है आप लोगों ने। तो लोगो भी आ गया, इमेज भी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑप्शनल है, लेकिन अभी वीडियो पे हम लोग नहीं जा रहे। अगेन हेडलाइन जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, रैंडमली डिजिटल सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 हेडलाइंस जो हमारे पास डिस्प्ले कैंपेन्स आ रही हैं, 5 हेडलाइंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइन जो है वो ज़रूर यूज़ करनी है हमने 90 कैरेक्टर्स तक की, और फिर उसके बाद 5 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपका ऐड का प्रीव्यू जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि ये बेसिकली एक्चुअल में नज़र कैसे आएगा। ठीक है, जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ऐड स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएं तो सिंपली क्रिएट ऐड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो ये आपका एक ऐड बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऐड था, रिस्पॉन्सिव ऐड था। अब दूसरा अगर हमने करना हो, जो बैनर कैंपेन मैंने बोला है, अब उसको बनाते हैं। तो मैं इसी पे क्या करता हूँ, ये क्रिएट न्यू ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड डिस्प्ले एड्स और कॉपी एग्जिस्टिंग एड्स। अब इनके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है, रिस्पॉन्सिव ऐड में सिर्फ 2 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल थी इमेजेस की, एक स्केयर और एक लैंडस्केप। लेकिन बैनर एड्स क्या होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया भी था आपको एक वेबसाइट के ऊपर कि बैनर एड्स किस तरह से बनते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है अपलोड डिस्प्ले एड्स के ऊपर, और यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आए, अच्छा नेक्स्ट, सॉरी पहले एड्स, यहाँ पे ये लोड होगा। अब ये लोड हो गया। अब जो बैनर ऐड होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा दिखा भी दूँ बैनर ऐड किस तरह से होता है। ये ना तो जो है वो आपके पास स्केयर में होगा ना लैंडस्केप में, इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होती हैं। वो ऑप्शंस अभी हम लोगों ने जो है वो देखनी है कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या था जी, अब ये देखें, ये मेन जो हेडर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, ये बैनर ऐड है।
इसी तरह ये जो आपके पास राइट साइड पे नज़र आ रहा है बैनर ऐड है, ये बैनर ऐड जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये था, ये बैनर ऐड है। तो ये मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड करने होते हैं। तो इसके साइजेस आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो कौन कौन से जो है वो साइजेस हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग और अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, चूज़ फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें कुछ ये भी होता है, हमारे पास HTML5 एड्स होते हैं, उनको भी हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली HTML फाइल के अंदर ही होते हैं और हम लोगों ने सिंपली उनको जो है वो अपलोड करना होता है। तो चूज़ फाइल्स टू अपलोड, इसके बटन के ऊपर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से अब जो भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस वगैरह जो है वो अवेलेबल होंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट कर देने हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल सिंपल ही जो है वो एक इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये आ रहा है लिस्ट ऑफ सपोर्टेड। ये मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि कौन कौन सा साइज़ जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है और कौन सा साइज़ जो है वो सपोर्ट नहीं करता। तो ये डायमेंशंस जो है वो आप लोगों के पास आ रही हैं मुख्तलिफ। मैं इधर खोल लेता हूँ गूगल बैनर एड साइजेस। अब इस पे आते हैं अपलोड डिस्प्ले एड स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो रीजनली अवेलेबल साइज़ हैं। ठीक है, जिसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह आ रही हैं। HTML5 एड्स में ये सपोर्टेड हैं 200x200, 240x400, 250x250, और ये इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो कि हम लोग एड्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से एक कंपेन का मेरे पास डाटा पड़ा भी हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने बैनर कंपेन्स के ऊपर जो है वो काम किया था, तो वो मैं ओपन भी कर लेता हूँ। साइज है 120x600, 160x600, 200x200, 250x250, 300x250, 336x280, 468x60, 1067x1067, 3358x1767 और 1067 × 1067। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनको हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली वहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, और इनको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो है वो दिखा भी देता हूँ अपलोड करके। तो डाउनलोड फोल्डर, और इसमें मेरे पास कुछ एड्स वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ इमेजेस क्या होंगी, एक क्लिक के साथ ही जो है वो अपीयर हो जाएंगी। तो जो उस लिस्ट में से बेसिकली इनकी जो भी शराइत हैं उनके ऊपर पूरा जो है वो नहीं उतरता, तो वो आपके पास रेड होके इस तरह से आ जाएगा कि ये जो है वो फाइल, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो आप लोग प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो इमेजेस होंगी यहाँ पे अपलोड जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। और इसमें जो बैनर ऐड है बेसिकली, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो दिखाई भी थी, इसकी एग्जांपल वगैरह जो थी, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। सिंपल सिर्फ और सिर्फ इमेज होती है, और इमेज के अंदर ही जो है वो आप लोगों ने वो सारी चीज़ें जो है वो पुट की होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इमेज अपलोड करने की ऑप्शन है, या वेबसाइट यूआरएल की, या किसी किस्म की कोई टेक्स्ट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बैनर एड्स के लिए आप लोगों ने याद रखना है, किसी किस्म का कोई साथ टेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं होता, सिंपल इमेज होती है, और इमेज के ऊपर ही आपने ये सारी चीज़ें जो है वो लिख देनी होती हैं। सो जस्ट एग्जाम्पल ये है, ठीक है, डाटा एंट्री जॉब या जो भी है, तो इन्होंने इमेज के ऊपर ही जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ये अब आ रहा है विजन 2
18,400। तो ये सारी चीज़ें इमेज के ऊपर हैं, किसी किस्म की कोई हेडलाइन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बैनर एड्स के अंदर किसी किस्म की कोई हेडलाइन, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारे पास जो है वो बैनर एड्स बन गए और ये रिस्पॉन्सिव ऐड था। उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसको रिव्यू करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन्स जो है वो बना सकते हैं।